अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने जस्ट थ्रू आउट जो है आपको इंट्रोडक्टरी जो है चीज़ें बताई थी, और फिर सेकंड जो है हमारा लेक्चर था, सेकंड जो लेक्चर आपके साथ शेयर की गई उसमें बेसिक शेप्स के साथ जो है ना कैसे डील किया जाता है थ्रू डिफरेंट फार्मूलाज। ठीक है, और आज जो है हम फिर डिस्कस करते हैं कि उनके आपके बुक से बेसिकली कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जो कि आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, और जो जो क्वेरीज हैं आई होप के इसके थ्रू खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक शेप है, ठीक है, उसके वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, और वर्टिसेस जो है वो कुछ ऐसे गिवन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, लाइक दिस वन। एक उसका बी पॉइंट जो है जो कि -1 और 1 पे है, लाइक दिस वन इज अ बी पॉइंट। ठीक है, इसे बी, ये आपके बुक में गिवन है, आप इस शेप को देख लेना। ठीक है, बी ऑफ -1 and 1, x -1 और y 1 है। सिमिलरली वी हैव अनदर पॉइंट लाइक देयर इज अ सी जो कि x2 है, x यहाँ पर 2 है और y जो है हमारा वो वहाँ पर 1 है वही। So C is basically 2 and 1, and third point जो कि ऑलरेडी इसकी परपेंडिकुलर पॉइंट है, दिस वन जिसको A नाम दिया गया है, और उसके पॉइंट्स हैं 2, 5। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अगर मिलाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो है वो ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन इज what will be area of this triangle and what will be foot of perpendicular, ठीक है, from the vertex, ठीक है, C to its opposite sides, जो कि hypotenuse था राइट एंगल ट्रायंगल का, इसको F जो है नाम दिया जाता है, और A और B, ये A और B फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको कहा जाता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसलिए करेंगे कि ये जो लाइन है दिस इज एन एल्टीट्यूड लाइन, जो कि मैंने पहले बताई थी, ये एल्टीट्यूड लाइन है। आपसे ये क्वेश्चन ये कर सकता है कि भाई इसका एरिया गिवन है, तो ये जो है एल्टीट्यूड लाइन की हाइट क्या होगी, ये भी हो सकता है। या फिर आपको अज्यूम करते हैं एरिया गिवन नहीं है, तो आपसे कहेगा कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये तो फॉर्चुनेटली जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो और आपसे कहे कि भाई इसका एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको भी हम आज डिस्कस करते हैं। तो इस एक ही ट्रायंगल को लेके हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो जो इससे बनेंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर आपसे कहे कि भाई एरिया इसका कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी एरिया, या फिर आपसे ये कहेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, ये भी कैलकुलेट कर जो है ना वो कह सकता है। या फिर आपको ये भी कह सकता है कि अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है, सी पॉइंट भी है, तो इसकी हाइट क्या होगी, या जिसको एल्टीट्यूड लाइन कहा था, इसकी हाइट जो है वो यहां से लेकर यहां तक अज्यूम करते हैं कि हाइट इसकी h है, तो वो क्या होगी, ये भी आपसे आपको कह सकता है। या फिर जैसे हमने प्रीवियस इसमें वीडियो में डिस्कस किया कि एरिया गिवन है, डायरेक्ट हाइट भी आपसे कह सकता है, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर। अगर इफ ट्राइंगल is right angle triangle means 90 degree, then you know very well area equal होता है 1/2 base multiply by height के। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो
अब उसके लिए फिर हमें चाहिए क्या, बेस उसकी लेंथ चाहिए, हाइट उसकी लेंथ चाहिए। तो बेस की लेंथ जो है ना, जिसको हमने डिस्टेंस कहा था, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज बेसिकली लेंथ कहते हैं। सो मींस वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ BC एंड आल्सो डिस्टेंस ऑफ AC। ये ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ठीक है ना हो तो फिर उसके लिए मैं ये सेकंड अप्रोच भी यूज करता हूं। फिलहाल मैं इस अप्रोच को यूज नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैं राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट से। सो बेस्ट BC जो है, अगर उसका फार्मूला देखा जाए, फार्मूला याद होगा शायद आप लोगों को, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। So point B point is -1 and 1 and the C point is 2, 1। So अगर इस फार्मूले में पुट कर दें, ठीक है, ये मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, मगर मैं फार्मूले के तहत बता रहा हूं क्योंकि हर ट्रायंगल जो वो डिफरेंटली होगा तो फार्मूले के तहत उसको कैलकुलेट करें। So assume this one point P1, this one is a x1, y1, x2, y2। So x2 - x1 means 2 minus minus plus हो जाएगा whole square plus y2 - y1 minus 1 minus 1 whole square, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 क्या आ जाएगा, means the length from B to C is basically 3। Similarly the length from A and C, so A and C का फिर अब कर देते हैं यहाँ पर कैलकुलेट। A हमें पता है क्या है, 2 and 5 एंड दूसरा क्या था, A and C जो है हमें वो गिवन है 2, 1। अब ये मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने B एंड A की लेंथ क्यों नहीं कैलकुलेट की। फिलहाल क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये बेस है और ये इसका एल्टीट्यूड है, तो इसके थ्रू ही हमें एरिया मिल रहा है, तो हमें फिलहाल इस साइड की को यूज करने की जरूरत नहीं है। मगर जब हम हाइट की बात करेंगे तो उस केस में फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम A to C। that will be again the formula, this is the x1, y1 and x2 and y2। so x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, again this will be 0 square and this will be cancelled। first ये जरूर ध्यान रखना कि पहले स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद उसका रूट सॉल्व करेंगे। तो ये ओवरऑल जो है AC इक्वल हो जाएगा, अज्यूम करते हैं 1 - 5 is 4 -4 होल स्क्वायर, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहा जाता है। 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट जो है वो अगेन 4 आ जाएगा। so it means its base is 3 and its height is basically 4। maybe its unit जो है वो मीटर्स में हो, सेंटीमीटर्स में हो, जो भी है वो आप जो है ना दे सकता है। सो फर्स्ट क्या करना था, एरिया कैलकुलेट करना था। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस गिवन है कितना है 3, हाइट कितना गिवन है जी 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 से 6, कोई भी स्क्वायर यूनिट होगा, जो भी यूनिट होगा वो बेसिकली स्क्वायर में होगा। अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, अप टू सो ऑन। तो ये हमने पहले जस्ट एरिया जो है ना वो कैलकुलेट किया जो कि 6 स्क्वायर यूनिट है। अब अगर एरिया गिवन है, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, इफ वी हैव एरिया एंड इफ वी हैव द क्वेश्चन लाइक then determine the height of the triangle। कोई भी ट्रायंगल है, अगर एरिया गिवन है तो हमें उसका हाइट चाहिए। एक तो हाइट हमने यहां से देखा कि एक हमने हाइट ये लिया, इनसाइड हम एक दूसरी हाइट ले रहे हैं जिसका बेस ये है, तो जाहिर बात है फिर एक और हाइट हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर इस हाइट को, अगर इसको हाइट एज कंसीडर करूंगा इनसाइड लाइन की, तो फिर ये जो हमारे पास लाइन होगी जिसपे ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो है वो बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहले बेस की लेंथ का पता होना चाहिए, बेस और हाइट। तो हम सबसे पहले आते हैं जी, इन ऑर्डर टू फाइंड, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड
the height we need, हमें जरूरत क्या होगी, we need a base and area of a triangle. अगर मैं डायरेक्टली हाइट का कह रहा है तो उस केस में एक और भी वे है, वो भी बता देता हूं, मगर फिलहाल मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई बताएंगे एरिया ये है तो बेस ये है तो उसकी हाइट क्या होगी, तो हम यहां से इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको फिलहाल बता देता हूं। अब ये हमने इसके थ्रू एरिया कैलकुलेट किया होता, सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पर एक बेस लिखता मगर यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, सो बेस of the point B which is -1 and 1 and point A which is 2 and 5, again give the name like x1, y1, x2 and y2. So B and A means length from B to A or line segment का, आप जिसको line segment कहते हो। So this will be equal to x2 minus x1, 2 plus 1 whole square plus y2 minus y1, 5 minus 1 whole square. This will be root of 2 plus 1, 3, 3, 3, 3, 3 is a 9 plus 4, 4 is 16, 16 plus 9 is 25 and root of 25 is 5. So ये कोई भी हमारे पास जो है वो 5 यूनिट्स जो है उसकी बेस आ गई। अब बेस भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, तो अब हमें हाइट जो है ना वो कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, एरिया इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो एरिया हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया जो कि 6 स्क्वायर यूनिट था। ठीक है, 6 स्क्वायर यूनिट था या यूनिट स्क्वायर इसको कहते हैं, यूनिट स्क्वायर कहते हैं और अच्छा है। ठीक है, सो जो इक्वल होगा 1/2 बेस। हमने यहाँ पर देखा कि बेस कितना है, बेस अभी हमने कैलकुलेट किया, बेस इज 5 and its height we don't know, that's why I'm just calculating the assuming h is a height. So square 6 है, 6 2 है 12, 12 divided by 5, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा, ये फिर अगेन स्क्वायर था तो जस्ट वो यूनिट पे आ जाएगा, ये h की वैल्यू आ जाएगी, ये उसका डायरेक्टली हाइट आ जाएगा। So 12 divided by 5 is 2.4. 2.4 is basically height of a, ये वे था कि अगर एरिया गिवन है, बेस गिवन है, तो उसका हाइट कैसे कैलकुलेट किया जाए। मगर अगर एरिया गिवन ना हो तो क्या करेंगे, जस्ट साइड्स गिवन हो, ठीक है, और आपसे कहेगा कि भाई बताएं कि फिर इसका साइड्स गिवन है और आपसे कहेगा कि इसकी हाइट क्या होगी। उसके लिए आते हैं, साइड्स याद रख लेना, या मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एक 3 था, एक 4 था और ये बेस जो है वो क्योंकि ये 5 था। ठीक है, ये तीनों मैंने यहाँ पर लिख दिए। नाउ सेकंड केस, फर्स्ट केस एरिया, सेकंड केस एरिया के थ्रू। ठीक है, तो अगर मैं इसको केस एज ए केस नाम दे दूं तो शायद आसान रहेगा आपके लिए। नाउ जस्ट वी हैव vertices, ठीक है, we have vertices of a triangle, vertices of any triangle like this one, ठीक है। So in order to calculate the height, ट्रायंगल की वर्टिसेस गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट हाइट। हाइट के लिए फर्स्ट फॉर हाइट, फर्स्ट we will calculate the length of each sides of ट्राइंगल। क्या करना है हाइट के लिए, वर्टिसेस गिवन है, ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, हाइट कैलकुलेट करनी है आइदर इनसाइड और आउटसाइड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले
जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ कैलकुलेट करनी होगी। कैसे लेंथ कैलकुलेट होगी? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हम बात कर रहे थे कि if we suppose हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा कि फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है इस ट्रायंगल के। अज्यूम करते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइट ऑलरेडी गिवन है, मगर कोई भी अगर ट्रायंगल हो तो आप उसके रिस्पेक्ट से ये जो है ना यूज कर सकते हैं। मैं अब जनरल के लिए जो है ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस के थ्रू आपने लेंथ कैलकुलेट की हर साइड्स की, उसके बाद आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया लाइक दिस वन, ये यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई और ट्रायंगल है, सपोज कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस टाइप का हो, अज्यूम करता हूं यही ट्रायंगल जो है, अगर ये हमारे पास इस टाइप का ट्रायंगल हो और आपसे कहेगा कि बताओ कि भाई इसकी जो है हाइट क्या होगी, इनसाइड हाइट या आउटसाइड हाइट, जो आपको सही लगे, ठीक है। इनसाइड हाइट के लिए हमें ये फार्मूला यूज करते हैं कि ये हाइट है, तो वो हाइट जो है उस ट्रायंगल को दो हिस्सों में तकसीम करती है, इक्वल नहीं, दो हिस्सों में तकसीम करता है। जैसे ये जो हाइट है वो ये इसके दो हिस्से हैं, मगर मजे की बात ये है कि दोनों ट्रायंगल जो बनेंगे बेसिकली वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। जब हाइट बनाएंगे, हाइट विल बी बेसिकली हाइट ऑफ अ बोथ ट्रायंगल, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, दोनों साइड से। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हाइट है ओवरऑल इस ट्रायंगल की, अगर ये हाइट है, तो ये अगर हाइट है, इसका बेस भी गिवन है, अज्यूम करते हैं इसका बेस 5 है ओवरऑल सारा, यहां से लेकर यहां पे, और एक साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, और दूसरी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। और अगर इसको मैं जैसे ये हाफ किया हुआ है ऐसे ही हाफ कर दूं, तो उस केस में क्या होगा, हाफ नहीं, मतलब कि ये मैंने एक हाइट जो है ना वो एक लाइन बनाई है, एल्टीट्यूड लाइन। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि ये कोई स्मॉल एक्स पोर्शन है, तो ये क्या होगा, ये पोर्शन जो होगा वो बेसिकली 5 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, एक हमारे पास ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट से अगर इसका बेस भी जो है, बेस ये है, ये बेस है, ये हाइट है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो हमें पता है कि पाइथागोरस भी हमें एक जो है ना वो एक रिजल्ट है, ठीक है, थ्योरम है जो हमें बताता है कि जब आपके पास 90 की एंगल का राइट एंगल ट्रायंगल हो लाइक दिस वन, ये मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये ऑलरेडी मैंने बताया भी है। अगर आपके पास इस टाइप का कोई ट्रायंगल है, उसकी बेस है कोई बी, उसका परपेंडिकुलर है कोई, सपोज चलो पी या ए कह दें, इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो एच है, तो ये एच स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं दूसरा वे कैलकुलेट करने जा रहा हूं हाइट को कैलकुलेट करने का, और वो है बेसिकली हमारे यहाँ हमारे पास पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, उसको यूज करके भी हम ये हाइट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो कैसे, अगर इस ट्रायंगल को हम देखें तो इस ट्रायंगल का बेस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ये होगा बेस का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मींस 9। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। इसको आप 1 नाम दे दें। अगर सेकंड ट्रायंगल को इसको अगर हम देखें तो इसमें भी बेस ये है, ये इसका हाइट है, तो ये हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, जो कि हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है, ठीक है। सो यहां से एच स्क्वायर में पता है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पर अगर रख दूं, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर रहा हूं जैसे हमने चैप्टर 2 में किया था। So if I substitute the value of h square to the given equation 2, we will have like मैं किसी और जगह पे यहाँ पर लिख देता हूँ। So h square क्योंकि वो है 9 माइनस x square प्लस 5 माइनस x होल स्क्वायर जो कि 16 के इक्वल है। तो
अगर यहाँ से x की वैल्यू आ जाए और इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास डेफिनेटली हाइट आ जाएगी। ये एक दूसरा मेथड है जिसको अलजेब्रिक मेथड कहा जाता है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन डिटरमाइन द हाइट ऑफ any type of a right angle, any type of a triangle if the vertices are given. So this will be 9 minus x square plus 5 means 5 square, फार्मूला लगा रहा हूं जी, होल स्क्वायर फार्मूला। This will be 25 minus 2 5 are 10 x plus x square which is 16. So this x square cancel and 25 9 plus 25 minus 10x will be equal to 16. 10x को इस तरफ लेके जाए, इसको इस तरफ लेके जाए तो 25 plus 9 जो है वो 34 plus 16 इनको हम सम अप करेंगे, ठीक है। जो भी इनका सम होगा 34 plus 16 this is a 10 1 3 1 4 plus 5 50. So say suppose this is a 50 which is equal to 10x, 10 डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 5 which is equal to x. So इसका मतलब ये है कि ये x5 आ गया ओवरऑल, या कहीं पर गलती हो गई है, एक नजर हम देखें। ओके जी, सो यहाँ पर शायद हमने ये गलती की है। 25 plus 9 is 34, 34 minus 16 is 18. So this is the 18 and 18 divided by 10 will be equal to x. 18 divided by 10 अगर x है तो इसका मतलब ये है कि 9 divided by 5 जो है वो x की वैल्यू हो। तो अगर x 9 divided by 5 है तो यहाँ से हम h स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो तो से मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 minus x square is 9 divided by 5 whole square. So this will be h square, this will be 9 multiplied by 5 square, LCM भी साथ साथ ले रहा हूँ। 25 minus 9 9 is 81 divided by 25. So h square will be equal to 25 multiplied by 9 225 minus 81, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 144 divided by 25. So h square equal हो जाएगा 12 divided by 5 होल स्क्वायर, क्योंकि हाइट का कह रहे थे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये हाइट हमारा यहाँ से भी आ सकता है 12 divided by 5, जो कि हमने एरिया के थ्रू कैलकुलेट किया था। ये वही हाइट जो है ना हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम ऐसे भी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हाइट हमने कैलकुलेट की है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने इस हाइट को कैलकुलेट किया। तो अगर आपके पास मेजरमेंट जो है वो अगर ग्राफ पेपर में नहीं है और आपको पॉइंट्स गिवन है और आपको कहा जाए कि भाई इसका एरिया कैलकुलेट करें, तो जब ये हाइट आ जाएगा, ये हाइट आ गया, अब ये बेस कितना था 5, हाइट कितना है 12 डिवाइडेड बाय 5, तो भी हम यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट एरिया कैलकुलेट किया था किसी और मेथड से। सेकंड एरिया अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं जो कि 1/2 बेस कितना है जी, बेस 5। डेफिनेटली ये जो एच का बेस है, ये ओवरऑल बेस जो है वो 5 था, हमने वो कर दिया। हाइट हमने कैलकुलेट किया जी 12 डिवाइड बाय 5 का, देखो 5 5 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और 12 का हाफ जो है वो हमारा अगेन 6 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। तो ये वही एरिया आ गया जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल था। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो बस यही फिर हमें जो है ना मेथड यूज करना पड़ता उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए। या फिर थर्ड केस भी है, थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में अगर हम ये पॉइंट कैलकुलेट कर पाए जिसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहा जाता है, if we determine this point, if it's possible for us to determine this point which is known as foot of perpendicular, then again by using this point outer pair and this outer pair we can determine the height
फिर हाइट आ जाएगा, वही बेस हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यू विल हैव द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो थर्ड केस जो है, अगर सिंपली मैं कह दूं, फर्स्ट केस एरिया था, हाइट कैलकुलेट कर दी। सेकंड केस एरिया नहीं था तो पाइथागोरस यूज किया, हाइट कैलकुलेट की। थर्ड केस जो है, अगर आपको जो है ना ये तमाम के तमाम पॉइंट्स गिवन है, तो एक हम लाइन ड्रा करते हैं जी फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड, और वो अल्टीट्यूड होगा तो मींस वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो यहाँ पर हम उसको नाम दे रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको मैंने सिंपली हाइट भी कहा। तो अगर ये मैं कोई आर्बिट्रेरी ये कैलकुलेट कर पाऊं एफ ऑफ ए कामा बी, तो फिर हम डिस्टेंस अगर हमारा होगा एफ सी का, वो बेसिकली हमारा हाइट होगा, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास पॉइंट एफ ऑफ ए बी आ जाए, क्योंकि सी हमारे पास गिवन है 2 and 1, तो अगर ये आर्बिट्रेरी मिल जाए हमें और ये पॉइंट गिवन है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली ये यहां से लेकर यहां तक, इसको हमने हाइट का नाम दिया गया था। सो अब ये वही है। मैं अगर सिंपल आपसे ऐसे कहूं कि भाई कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है सी, मैं ऐसे ही जैसे आपको समझाने के लिए मैं किसी जो है ना कार्टेशियन प्लेन में नहीं बना रहा, और ये लाइन है, और मैं कह रहा हूं कि यहां से मैं एक लाइन जो है ना बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, एंड दिस लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और इस ये यहां से लेकर यहां तक ये हमें गिवन है। ये कोई पॉइंट हमारे पास बी, और जो कि -1 and 1 है, और जो ये पॉइंट ए जो है हमारे पास वो बेसिकली 2,5 है, ये भी पॉइंट गिवन है। इस लाइन को पहले हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि से सपोज दिस लाइन सेगमेंट इज लाइन 1 एंड दिस लाइन सेगमेंट इज बेसिकली, अज्यूम करते हैं कि दिस वन इज द लाइन, दिस वन इज द लाइन 2। सो अगर हम लाइन 2 कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं, देन लाइन 2 का लाइन 1 के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो बेसिकली ये पॉइंट होगी जिसको हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहा हुआ है ए एंड बी। तो हमें करना क्या होगा, हमें ये सिंपली इस इक्वेशन ऑफ लाइन को कैलकुलेट करना है और इस इक्वेशन ऑफ लाइन को कैलकुलेट करना है। अगर ये दोनों लाइनें आ जाती हैं तो फिर हमारा काम हो जाएगा और हमें हाइट मिल जाएगी। तो सबसे पहले लाइन को कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट्स गिवन है, तो वहां स्लोप कैलकुलेट करें। सो इफ आई से स्लोप ऑफ BC m, which is basically not BC but BA, स्लोप ऑफ BA और AB आप कह सकते हैं, जो कि इक्वल होगा y2 minus y1 5 minus 1 डिवाइड बाय 2 plus 1, जो कि इक्वल होगा 4 डिवाइड बाय 3। ये तो आ गया स्लोप किसका, लाइन सेगमेंट फ्रॉम B to A का, जिसको लाइन 1 नाम दिया हुआ है, लाइन 1 डिटरमाइन करना है। स्लोप आ गया, एक पॉइंट यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला y minus y1 is equal to m1 of x minus x1. So by using this point or this one, you may use anyone. So suppose y minus 1 will be equal to m is 4 divided by 3 and x minus x1 is basically plus 1 हो जाएगा because it is already -1. So we have this one equation of line. आप इसको simply ये भी कर सकते हैं, ऐसे लिखें आपकी मर्जी, या फिर मैं इसको लिखता हूं ऐसे कि y इक्वल हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 3x प्लस 4 डिवाइड बाय 3, -1 इधर आएगा तो +1 का हो जाएगा। सो y विल बी 4 डिवाइड बाय 3x प्लस 3 प्लस 4 is 3 प्लस 4 is 7, 7 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पास अज्यूम करते हैं कि इक्वेशन लाइन 1 है। नाउ वी वांट टू डिटरमाइन लाइन 2। लाइन 2 कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर के लिए अगेन स्लोप रिक्वायर्ड है, स्लोप हमें गिवन है m1, तो उसका परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगा -3/4, जो कि रेसिप्रोकल होता है। पॉइंट ये गिवन है, इस पॉइंट और इस स्लोप के रिस्पेक्ट से हम दूसरी लाइन मालूम कर सकते हैं। सो लाइन 2 सच दैट m2 जो कि इसका जो कि -1/m1 होगा, तो अगर -1/m1 ये पुट कर दूं तो ये हो जाएगा -3/4।
सो L2 जो है लाइन जो होगी वो अगेन y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 ऑफ x माइनस x1. सो y माइनस y1, ओके y1 पे आते हैं. सबसे पहले ये पॉइंट है ना, इस लाइन को डिटरमाइन करना है. सो फॉर दिस पॉइंट y1 is basically 1, m2 is minus 3 by 4, and x minus x1 is 2. Again, if I write, this will be y minus 1 is equal to minus 3 by 4x plus 3 to the 6, बल्कि 3 divided by 2 हो जाएगा. So y की वैल्यू आ जाएगी minus 3 by 4x plus 3 by 2 plus 1, 2 plus 3, 5. So overall y will be equal to minus 3 by 4x plus 5 divided by 2. So suppose this is the equation 2. हमारे पास लाइन तो आ गई, हमें तो अर्बिट पेयर चाहिए. अर्बिट पेयर को कैलकुलेट करने के लिए समझे ये अर्बिट पेयर चाहिए, या जिसको भी अर्बिट पेयर कहा है. So in order to find that this basically point which is the point of intersection between the line L1 and between the line L2. So point of intersection को कैसे कैलकुलेट किया जाता था? आपको पता है कि उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे by using elimination method or by using substitution method. So if I substitute equation A and equation B, using equation A and B, we can say minus 3 by 4x plus 7 by 4, which is equal to minus 3 by 4x plus 5 divided by 2. कहीं पर अगर कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई हो तो आई एम सॉरी, आप जरूर उसको खुद से देख लीजिएगा. ठीक है जी. सो ये हमने बल्कि प्लस था 3 by 4 नहीं, 4 by 3 था. दिस इज अ 4 by 3. तो अगर हम x को x के रिस्पेक्ट से सॉल्व करें, कांस्टेंट को कांस्टेंट के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर दें, तो ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव 4 divided by 3 plus 3 divided by 4 of x, which is 5 divided by 2 minus 7 divided by 4. So अगर कैल्शियम कैलकुलेट 4 to the 12, 4 4 to 16 plus 9 divided by 12 multiply by x, उनको जब सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम तो 4 आ रहा है. ठीक है. 2 5 is 10 minus 7. So 16 plus 9 is 25. 25 divided by 12 multiply by x, और यहां से जो है वो 3 divided by 4 आ गया. और अगर इसको 4 इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 25 डिवाइड कर दूं, तो x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 3 by 4 multiply by 12 divided by 25. So 4 1s are 1, 3 4s are 12. ठीक है. 3 3s are 9. So ये ओवरऑल 9 divided by 25 आ गया x की वैल्यू. किसी एक में अगर पुट कर दूं, आइदर x इसमें पुट कर दूं a में या b में, तो वहां से हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, y की. ठीक है. सो अगर मैं इसको यहां पर सॉल्व कर दूं फॉर द y, सो y इज बेसिकली माइनस 3 by 4, वैल्यू ऑफ x इज 9 divided by 25. ठीक है. और प्लस 5 divided by 2 था. तो हम इसको फिर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. और वहां से हमें y, सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे. और इससे पहले यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि ये इक्वेशन ए जो थी ना 7 divided by 3 थी, दिस वन इज 7 divided by 3. ये हो जाएगा यहाँ तक, और ये हो जाएगा 7 divided by 3. 3 2s are 6, 3 5s are 15, 2 7s are 14. ये ओवरऑल आंसर जो आ जाएगा वो 1 divided by 6 आ जाएगा. जब इस x के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो x हो जाएगा 12 divided by 25 multiply by 1 by 6, 1 6 is 6, 2 6 is 12. ये ओवरऑल 2 divided by 25 x की वैल्यू आ गई. यहाँ पर y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे. सो 2 divided by 25 है, 2 divided by 25, एंड ये जो हमारे पास है वो 5 divided by
5 डिवाइड बाय 2 है। तो जब इसको सॉल्व करें 1 टू द 4 y की वैल्यू हो जाएगी -3 डिवाइड बाय 50 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। सो अगर इनको हम सॉल्व करें मजीद तो ये इक्वल हो जाएगा 250 50 हो जाएगा 50 माइनस 3 सेम 250 25 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 125 होगा। सो 125 माइनस 3 कर दिया तो ये 122 हो जाएगा, ठीक है। सो ये ओवरऑल 125 जो कि इक्वल हो जाएगा 122 डिवाइड बाय 50। सो y की वैल्यू जो है यहाँ पर वो इक्वल आ जाएगी 6 टू द 12 1 टू द 2 एंड यहाँ पर 25। x हमारा आया था 2 डिवाइड बाय 25, y हमारा आया है 61 डिवाइड बाय 25। तो इसका मतलब ये है कि a और b यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो वैल्यूज थी x की वो पुट कर देता हूँ 2 डिवाइड बाय 25 एंड 61 डिवाइड बाय 25, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ऑर्डर पेयर आ गए हैं। कौन से ऑर्डर पेयर आ गए हैं? एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट हमें गिवन है। अब अगर आपसे कहा जाए हाइट क्या होगा, सो डेफिनेटली हाइट अब कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जस्ट सिंपल क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हाइट के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ये मिटा देता हूं। सो डिस्टेंस फार्मूला जब यूज करेंगे इस पे थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, ठीक है। इट विल टेक टाइम, मगर ये है कि डिस्टेंस फार्मूला FC इक्वल आ जाएगा, इसको CF कहें जो आपको सही लगे, x2 minus x1 2 minus 2 divided by 25 whole square plus y2 minus y1 1 minus 61 divided by 25 whole square. So this FC which is basically height, जरूर रखना कि ये height है, तो ये इक्वल होगा 25 multiplied by 2 is 50, 50 minus 2 is 48, 48 divided by 25 whole square plus 25 और हमने कहा ये -61, तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। -36 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25, ठीक है। 25 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, तो सेम है, तो एलसीएम के थ्रू सेम हो जाएंगे, उसको बाहर निकाल के रख सकते हैं। ये हो जाएगा रूट ऑफ 48 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 36 पॉजिटिव हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3600 आई गेस होगा डिवाइड बाय 25, जो कि इक्वल आ जाएगा एट द एंड 60, ठीक है। 60 डिवाइड बाय 25। तो अगर इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 12 डिवाइड बाय 5। जो हमने पहले कैलकुलेट किया था हाइट, और ये जो हमने कैलकुलेट किया हुआ हाइट, ये भी वही है, जो आपको सही लगे आप वो यूज करके इसका हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जब हाइट आ गया, बेस ऑलरेडी है, फिर अगेन वही फार्मूला, ठीक है, उस फार्मूले के तहत आप इसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये ओवरऑल जो है ना आज का जो आज की डिस्कशन थी वो सिंपल ये थी कि अगर ट्रायंगल गिवन हो, उसके वर्टिसेस गिवन हो, तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सपोज अगर आपको वर्टिसेस गिवन है और हाइट का कहे, तो आपके पास डिफरेंट जो है ना आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप उसका हाइट जो है ना पाइथागोरियन थ्योरम के यूज करके सॉल्व करें, या फिर आपने उसका हाइट जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू सॉल्व कर दें, जो आपको सही लगे। थर्ड मेथड भी है इसका, अगर एरिया हो, इसका थर्ड मेथड भी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, वो और आसान कर देगा। डिटरमिनेंट के थ्रू एरिया जो है, अगर आपके पास पॉइंट्स हैं, सपोज x1 y1 x2 y2 एंड x3 एंड y3, ये आपको पॉइंट्स हैं किसी ट्रायंगल के, और आपको एरिया कहे, सो एरिया जो है वो इक्वल होता है ±1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 एंड 1। तो आप यहां से एरिया कैलकुलेट करें
और फिर वो जो हमने फार्मूला यूज किया था एरिया को यूज करके हाइट कैलकुलेट करना, तो उससे भी बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी ट्राइंगल को मैं इस मेथड के थ्रू सॉल्व कर देता हूं, तो देखते हैं कि एरिया क्या होगा। एरिया, दिस इज अ डिटरमिनेंट, ये आपको याद रहे, ये डिटरमिनेंट का हमने मैट्रिसेस में पढ़ा है कि हाउ टू डील विद द डिटरमिनेंट, हाउ टू कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, 3 by 3 मैट्रिक्स। सो दिस इज अ डिटरमिनेंट एंड दिस इज प्लस माइनस। अच्छा, प्लस माइनस में क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं पॉजिटिव आएगा, अगर इसका डिटरमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो उसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करना है, अगर इसका डिटरमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो उसको आपने पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन अदर वर्ड्स आपने ये करना है, जो भी आउटपुट आए उसको आपने मॉड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, that will be positive. So if I calculate that, say suppose same triangle, area of the same triangle, I can say this is a 1 divided by 2, determinant of, इनको मैं नाम दे दूं, फर्क नहीं पड़ेगा, आप a b c को जैसे भी रखें, मैं पहले a रख देता हूं, a is 2 and 5, b is -1 and 1 and c is 2 and 1. अगेन काइंडली अगर कहीं पर गलती हो जाए तो आप उसको खुद दुरुस्त कर देना, x1 y1 x2 y2 x3 and y3। तो उस केस में x1 is 2, x2 is -1, x3 is 2, y1 is 5, y2 is 1 and y3 is again 1, और ये 1 1 1 एज इट इज रखा, ये इक्वल होगा प्लस माइनस 1 by 2, ये ब्रैकेट लगा दी मैंने, डिटरमिनेंट 2, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 1 सा 1 माइनस 1 1 सा 1, अगेन सेकंड एंट्री माइनस की होती है, -5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, -1 मल्टीप्लाई 1 इज -1 एंड -2 1 सा 2 प्लस लास्ट वन इज 1, ठीक है, थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, -1 मल्टीप्लाई 1 इज -1 प्लस सॉरी फार्मूले का माइनस है माइनस, सो इसको हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि इसका एरिया क्या। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये 1 -1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। सो एरिया इक्वल होगा प्लस -1 by 2 ऑफ, ये एंट्री तो 0 हो जाएगी, -1 -2 इज -3, तो ये हमारे पास होगी -5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, चलो एक और ब्रैकेट लगा देता हूं लाइक दिस वन, सो ये इक्वल हो जाएगा प्लस -1 by 2 ऑफ 5 3 is 15 -3 5 -3 is 12, this will be plus -1 by 2 of 12, जो कि प्लस -6 आएगा, और हमें एरिया की बात कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, तो आपका ये 6 जो है वो स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ गया। तो ये दूसरा मेथड था एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट करना। अब एरिया आ गया तो हमें थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एरिया है बेस है तो उसके रिस्पेक्ट से हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीसरा में फोर्थ जो है ये अप्रोच थी कि हाइट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ये तमाम के तमाम डिफरेंट जो है वो अप्रोचेस जो है आपने यूज करनी है। जैसे आपके बुक में क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन को लिखता हूं बोर्ड पे और फिर उसको ट्राई करते हैं कि क्या। सो गाइस ये आपके बुक में जो है ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और आपसे इस क्वेश्चन में ये कहा है उसने कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC शोन डायग्राम, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ AF, ठीक है। यहां से एक F यहां पर जो है ना फुटा परपेंडिकुलर से ड्रा किया हुआ है, ये जो है लेंथ H ये क्या होगा, ये कैलकुलेट करने का कहा है, ठीक है। सो अब आपको डिफरेंट मेथड्स हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट जो है ना अप्रोचेस आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने क्या कहा, अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो इसके लिए आप डिटरमिनेंट यूज करके इसका एरिया कैलकुलेट करें। फर्स्ट एरिया आपके पास आ जाएगा, एरिया और ये बेस आपको गिवन है, अब इसका डिस्टेंस से इसका बेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एरिया बेस गिवन है तो यहाँ हाइट आ जाएगी, वेरी सिंपल। या फिर आप इसको पाइथागोरस के थ्रू भी अगर सॉल्व करें
तो ये हाइट है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे दो, एक ये है एक ये है, जैसे मैंने पहले बताया। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इनको कंपेयर करेंगे इनके रिस्पेक्टिव हाइट्स को, तो वहां से भी आपके पास हाइट आ जाएगी जो आपको आसान लगे। थर्ड जो मैंने मेथड थर्ड क्या बताया कि ये फुटा परपेंडिकुलर है एफ, ठीक है, तो आप इसके दो पॉइंट्स कैलकुलेट करें बाय solving the equation of line B and C and basically F and A, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पर डिटरमाइन करें, उनको सॉल्व करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा, उसके थ्रू भी आप इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम डिफरेंट अप्रोचेस इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल की हाइट को कैलकुलेट करने की थी, और इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होगा वो इसी अप्रोच पे सॉल्व होगा। सो काइंडली ये सारे के सारे जो मैंने मेथड बताया उसको यूज करके आप इसको सॉल्व करना। मैं ये सॉल्व कर देता हूं, एक पाइथागोरस के थ्रू सॉल्व करते हैं इसको, और दूसरा जो है ना इसी क्वेश्चन को जो है ना वो हम डिटरमिनेंट के थ्रू भी सॉल्व करते हैं। सो पाइथागोरस के थ्रू क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये BC कैलकुलेट करना होगा, या जिसको आप C भी कहेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ BC हमें कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस ऑफ A एंड B भी हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के लिए डिस्टेंस ऑफ A एंड C भी हमें कैलकुलेट करना है। ये सारे के सारे डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, जो कि हमें कैलकुलेट करने हैं। जरूर ध्यान में रहे कि ये हाइट जो होगी वो उसके लिए बेस जो है वो BC जो है वो यहाँ पर बेस होगी फॉर हाइट H, ये जरूर ध्यान रखना। डिस्टेंस के थ्रू ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और वो जो पॉइंट्स आ जाएंगे फिर पाइथागोरस यूज करेंगे, पाइथागोरस के थ्रू ये आप इसको सॉल्व करना खुद से, जैसे जैसे अभी मैंने बताया वैसे ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। कहीं पर इसी में अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हो, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसके रिस्पांस दूं आपको, ठीक है बाबा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।